देखो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीए कोर्स के अंदर। ये 4 चीज़ें अगर आपने कर ली ना, इसके बाहर आपका पेपर कुछ भी नहीं आता। अब सीए बनने के बाद क्या करना चाहिए? कॉर्पोरेट ज्वाइन करें, फर्म ज्वाइन करें, ट्रांसफ़र प्राइसिंग में जाएं, पता नहीं 50 फील्ड होती हैं, क्या करें क्या ना करें। पेड़ लगाने के लिए ना लकड़ी नहीं लानी पड़ती, आपको बीज डालने पड़ते हैं, मिट्टी इकट्ठी करनी पड़ती है, सनलाइट चाहिए एंड रेगुलर वाटर। पेड़ अपने आप नहीं मिलता। क्या रिक्वायर्ड है? क्या मेरे पास वो चेकलिस्ट है? क्या मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ? जब आप वो चेकलिस्ट लेके बैठोगे, जब आप उस पर काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो पेड़ आपको चाहिए, जो फ्रूट्स आपको चाहिए, वो डेफिनेटली मिलेंगे। देखो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीए कोर्स के अंदर। आप ये सोचो कि मैं बहुत सारी रिफ्रेशर्स कर लूँगा, बहुत सारे अच्छे नोट्स बना लूँगा, प्यारे प्यारे नोट्स बना लूँगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, पता नहीं कौन कौन से देखने में सुंदर लग सकते हैं, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और होने भी चाहिए, कंप्लीटली एग्री। बट मैं हर बच्चे से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, टाइम कितना है? टाइम कितना है? बट ये ना उनके लिए अच्छा लगता है जो कहते हैं मैं अटेम्प्ट ड्रॉप करूँगा, अगला दूंगा, या वो भी ड्रॉप करूँगा, उसका अगला दूंगा। उनके लिए तो ठीक है कि वो जो मर्जी करे, लेकिन जिसको हर अटेम्प्ट में निकालना है, आगे बढ़ना है, उसको बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिलीव मी, अगर आपने आईसीआई का स्टडी मटेरियल, क्या बोला मैंने? थोड़ा तेज बोलना। आईसीआई का स्टडी मटेरियल अगर आपने ठीक से कर लिया, यू विल नॉट बिलीव, मोर देन 95% ऑफ द पेपर स्ट्रेट अवे आपको देखने को मिलता है। और अगर वो एक आधा क्वेश्चन जो बाहर से आया, तो ये मैं चैलेंज करता हूँ कि वो जो आपने 20 रिफ्रेशर्स भी उठाई है ना, वो उसमें से भी नहीं होगा। वो ऑल टुगेदर नया क्वेश्चन डेवलप दिखेगा आपको, ऑल टुगेदर एकदम। अब आईसीआई स्टडी मटेरियल में सर क्या क्या आता है? आईसीआई स्टडी मटेरियल में सबसे पहले आते हैं आईसीआई के मॉड्यूल्स। क्या आप में से आधे बच्चे तो ऐसे होंगे पता नहीं कहाँ पड़े हैं, वो मिट्टी विट्टी जम रही होगी, आज जाके थोड़ा कपड़ा मार लेना। कुछ ने तो अभी तक पन्नी भी नहीं उतारी होगी उसकी। कुछ को तो ये नहीं पता होगा, अच्छा आईसीआई मॉड्यूल भी आते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ अभी कुछ कोइंसिडेंस कि अच्छा आईसीआई का मॉड्यूल भी आता है। वो कहाँ से ऑर्डर होता है? हैं? यहाँ से ऑर्डर होता है? अच्छा, वो ऑर्डर करते हैं। तो जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, आ गया, बहुत अच्छी बात है। जिसको यही नहीं पता कहाँ से आता है, तो भैया दोस्तों से पूछ के आईसीआई मॉड्यूल मंगा लेना। आईसीआई मॉड्यूल सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी आपके पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स। क्या? पास्ट। अगर आपने पिछले 10 साल के पेपर कर लिए ना, आप खुद देखोगे कि कुछ नहीं है उससे बाहर। तीसरी चीज़ आरटीपीस, जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स आईसीआई आपके अटेम्प्ट से पहले रिलीज़ करता है, वो प्लस उससे पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी, उसके पिछले 4 अटेम्प्ट। सिर्फ वो वाला आरटीपी सफिशिएंट नहीं है, उसके पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी आपको कम से कम करने हैं। और लास्ट में आता है आईसीआई के जो मॉक टेस्ट पेपर्स रिलीज़ होते हैं, जो वो एग्ज़ाम से पहले कंडक्ट करते हैं, उसको एक बार गो थ्रू कर लिया। ये 4 चीज़ें अगर आपने कर ली ना, इसके बाहर आपका पेपर कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता मतलब कुछ भी नहीं आता। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इवन ऑल इंडिया रैंक 1 भी लानी है तो। हाँ, किसी ने ऑल इंडिया रैंक 1 से ही ऊपर सोच रखा है, तो मुझे तो नहीं पता वो क्या होती है। 1 से ऊपर तो शायद 0 ही आता होगा। चलो छोड़ो, कुछ भी आता हो तो एक अलग क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन बिलीव मी, अगर आपको सीए एग्ज़ाम्स निकालने, ये सिर्फ 4 चीज़ों पे आपने अपना 100% फोकस पुट कर दिया ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले वो 50-60 किताबें खरीदते, उसके पैसे बच गए। बनिया हूँ ना, मॉनिटरी एंगल पहले देखता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको पता है एग्ज़ाम से पहले कितनी छुट्टी मिलती है? कितनी? एक। ये भी अब मिलने लग गई है पिछले 5-6 साल से, या 7-8 साल लगा लो, उससे पहले वो भी नहीं मिलती थी। अब एक दिन में क्या क्या रिवाइज कर लोगे? बताओ, कर लोगे? हैं? 36 टीचर्स के 72 नोट्स और 108 किताबें, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। कर लोगे एक दिन पहले रिवाइज? हैं? नहीं? तो जब आपने आईसीआई किया होगा, आपको एक रिलैक्स भी रहेगा कि हाँ यार सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अच्छा चलो छोड़ो, मैं कर भी लूँ सारी चीज़ें, क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझे बता दो कोई फ़ायदा हो रहा हो तो।
सर नॉलेज एनहेंस होती है। यार मेरे को तो लगता है ICI पढ़ के भी हो जाती है, उससे बाहर कुछ नहीं है, उससे बाहर कुछ नहीं है। आप सिर्फ उतना कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। आप फाउंडेशन में हो, आप इंटर में हो और आप फाइनल लेवल पे जाओगे, आप अगर उतना करके चले जाओ। मैं आपको बताता हूँ, अभी फाइनल का रिज़ल्ट आया तो होता क्या है ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, तो कल की बात बताता हूँ आपको। एक स्टूडेंट मिलने आई हुई थी, वो चार्टेड अकाउंटेंट बन गई इस बार रिज़ल्ट में। तो अपनी मदर के साथ आई हुई थी। तो मदर ने बोला सर आपने CA बना दिया ये वो, तो अब आप आगे एडवाइस करो क्या करना चाहिए। तो मैं ना थोड़ा डरते डरते बोल रहा था, तो उसकी मदर ने पकड़ लिया, थोड़ा फैमिली रिलेशन है, अब खुल के नहीं बोल रहे। मैंने कहा जी बुरा मत मानना, ये वो बच्ची ना हमारे सेंटर में 7th स्टैंडर्ड में आई थी पढ़ने। कब? 7th। जब हमारा ऑफलाइन चलता था तो वो तो 6 से चलता था, तो वो 7th स्टैंडर्ड में आई थी। 7th 8 9 10th 11 12th, फिर BCom करी, फिर फाउंडेशन इंटर फाइनल, अब वो CA बन गई। तो एक तो इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा हो गया थोड़ा सा। तो मैंने ना उनको यही समझाया, मैंने कहा जब 7th 8 9 10th में था ना बच्चा, तो उसको ऐसे बोलते थे, एक करके आना नहीं तो पिटाई होगी। वो करके आता था। 11 12th में आया, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया, बेटा इसे कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है, देखो हमारी भी इज्जत का सवाल है, थोड़ा अपना नहीं तो हमारा ही सोच लो, रिजल्ट लगाना होता है, ठीक है। फिर CA में आया बच्चा, थोड़ा सा दूसरे तरीके से प्रेशर बना बना के काम करवाना शुरू किया। फाइनल में आते आते क्या होता है सर मेरी ना आर्टिकलशिप चल रही है, अच्छा मेरे को ना ऑडिट पे जाना होता है आउट ऑफ स्टेशन, अच्छा मेरे पे ना टाइम नहीं होता, अच्छा सर मैं अटेम्प्ट छोड़ दूँ, अच्छा नहीं बेटा नहीं अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, आप आज मेरी जगह आके काम करो, आपको पता लगेगा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा हाँ बेटा छोड़ दो। नहीं क्यों छोड़ना चाहिए, आपसे गाइडेंस किस लिए मांग रहे हैं। मतलब क्या जवाब दूं क्या ना दूं समझ में ही नहीं आता। चलो जी, अब लगते लगते नैया पार लग गई। अब CA बनने के बाद क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट ज्वाइन करें, फर्म ज्वाइन करें, ट्रांसफ़र प्राइसिंग में जाएं, पता नहीं 50 फील्ड होती हैं, क्या करें क्या ना करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बड़ा डरता डरता बोल रहा था कि देख लो जो करना है कर लो, अच्छा है ठीक है। तो उसकी मम्मी समझ गई कि सर ना थोड़ा सा, अरे आप डर क्यों, मतलब खुल के नहीं बोल रहे आप। हाँ जी बच्चे बड़े हो गए, अब ना बोलते हुए डर लगता है तो उल्टा जवाब देते, नहीं आपको ज़्यादा पता है, बोला क्या इज्जत रह गई। तो नहीं सर आप बोलो ये वो, चलो ठीक है गाइड किया। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा था, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, वो इंडिपेंडेंस लिबर्टी ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के साथ इतनी स्ट्रांग होती चली जाती है कि आपको कोई बोलता भी है ना तो आपको बुरा लगता है। तो होता क्या है, जो चीज़ें सही एक्सेप्ट करनी चाहिए, हो सकता है वो किसी से भी आ रही हो, वो एक्सेप्ट आप कर पाते हो नहीं, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी में ही घूम रहे हो कि इसकी बात सुनूं या इसकी बात ना सुनूं, इसकी बात सुनूं या इसकी बात ना सुनूं। देखो सबसे पहली चीज़, अगर सीखना है ना, लर्निंग करनी है, इस आइडेंटिटी के कुर्ते पैजामे को उतार के फेंक दो कि मैं ये हूँ। नहीं, इस चीज़ को करने के लिए क्या चाहिए उसको एक्सेप्ट करना सीखो। जब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखोगे कि हाँ इस चीज़ को करने के लिए ये चाहिए और ये मुझे करना पड़ेगा, तब आप देखोगे कि जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही है और रिजल्ट अपने आप आ रहा है। भाई पेड़ होता है, पेड़ लगते हुए सबने देखा होगा, पेड़ लगाने के लिए ना लकड़ी नहीं लानी पड़ती, आपको बीज डालने पड़ते हैं, मिट्टी इकट्ठी करनी पड़ती है, सनलाइट चाहिए एंड रेगुलर वाटर, पेड़ अपने आप निकलता है। यस और नो? फ्रूट्स अपने आप लगते हैं, लीव्स अपने आप लगती हैं, वुड अपने आप बनती है। यस और नो? क्या आपको लकड़ी लानी पड़ती है, बाजार से पत्तियां लानी पड़ती हैं, फ्रूट्स लाके फेविक्विक से चिपकाने पड़ते हैं? बताओ, अपने आप होता है ना। नेचर का रूल है ना कि जो रिक्वायर्ड था आपने वो किया तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट आना था वो आकर ही रहेगा। यस और नो? गलत तो नहीं कह रहा? पक्का? यही चीज़ आपको यहाँ समझनी है, इस कोर्स के अंदर समझनी है। क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या मेरे पास वो चेकलिस्ट है, क्या मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ? जब आप वो चेकलिस्ट लेके बैठोगे, जब आप उस पर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पेड़ आपको चाहिए, जो फ्रूट्स आपको चाहिए वो डेफिनेटली मिलेंगे।